हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांके लाल की एक कॉमिक विशेषांक सत्य रतन का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। तुम फंस गए महाकागा, तुमने अंतिम बात सच बोल दी। आ आ सड़ा। ये झूठपुरम है, जहां झूठ बोलने वाले को सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। यहाँ सच बोलना मना है, इसीलिए प्रत्येक बात को उल्टा करके बोला जाता है। सड़ाप। यहाँ सच बोलने वाले की जुबान दिमकों से कुतरवा दी जाती है। भूलवश सच बोलने वालों को कोड़ों से पीटा जाता है। तुमने वही भूल की है। और कोड़म अर्थात मेरा कार्य सत्य बोलने वालों पर निगाह रखना है, ताकि ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को मैं दंड दे सकूं। ही। इस पर और कोड़े मत बरसाओ कोड़म। ही। सड़ाक। आपका आदेश सिर आंखों पर राजकुमारी जी। ही। फिर क्षमा मत करे राजकुमारी असत्या, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। जब तक देवता अपनी दूसरी दिव्य पतंग उड़ाए, तब तक मैं पैर पर सर रखकर नहीं बैठ सकता। मैं कल ही सत्य धाम को कूच करूंगा। सुना है वहां सत्य नामक एक हंस नहीं रहता। बड़ी मुश्किल से प्राप्त की थी देवताओं की पतंग काटने के लिए। दैत्य देव से काटू पतंग। अब दूसरी पतंग प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मुझे सत्य हंस के रक्त का तिलक लगाना होगा। एकाएक राजकुमारी के जहन में जैसे संगीत के तार बज उठे। आजा आजा बहू, आजा आजा। सत्या तुमको पुकारे मेरा प्यार। बहू बहू ओ, तुमको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओए, दोनों जहां की भेंटें चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। मैं आ रही हूँ सत्या, मैं आ रही हूँ। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चली आ इस पार, क्योंकि मैं नहीं आ सकता उस पार। ही। आजा, मैं तो मिटा हूँ। सत्या तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी असत्या आ गई। बहू बहू, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। बहू, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे? तुम कहाँ हो सत्या? चीज अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ही। वो धुन बजना बंद क्यों हो गई? बहू बहू, अरे ये क्या? ही। जीभ का सुड़ब। आज तो शिकार स्वयं चलकर मेरी मांद में आ गया। ही। मुझे लगता है ये इस तानपुरे की संगीत तरंगों के सम्मोहन के जादू से खिंची चली आई है, क्योंकि ही। ये सारी शेरनियां भी उसी जादू के असर से बंधी लग रही है। कहाँ एक सिंगनी भी मुझे घास तक नहीं डालती थी, आज इतनी सारी आ गई। आ धुम चिकी चिकी धा, धुम चिकी चिकी धुम, आ धुम चिकी चिकी धुम, चिकी धुम हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ग्रर। ही। हम तुम एक मांद में बंद हो, और बाहर से कोई मांद के मुंह पर पत्थर रख जाए। ही। तुमने पुकारा और हम चले आए, चांद हथेली पर ले आए रे। ही। ग्र। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। ही। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं ना रहूं, मेरे बिन तू ना रहे, होके जुदा। ही। ये साज मुझे दे दो, अब मैं इन सब सिंगनियों को इस मानव युवती के मांस की दावत दूंगा। ही। ग्र। ओह, तानपुरा मेरे पंजों से छूट गया। ही। इसी के साथ सारा सम्मोहन भी टूट गया। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? ओह, मैं सिंगों के झुंड में फंसी हुई हूँ। बहू बहू, शायद इसी मानव युवती की गंध हमें यहाँ खींच लाई है। इसे मिल बांट कर खा लेंगे। इसे मेरी ओर से दावत समझो। ही।
किंतु इससे पहले कि शेर राजकुमारी पर टूट पड़ता, अरे आग, गुर्र, भगाक! राजकुमारी ने बाज की सी फुर्ती के साथ मशाल उठा ली। ओह, कौन है मेरा वो मददगार जिसने मशाल फेंकी है? भागो, ग्रर! जब तक इसके हाथ में आग है, हम इस पर आक्रमण नहीं कर सकते। ग्रर! जैसे ही राजकुमारी मांद में से निकली, जल्दी करो, इससे पहले कि सिंगों की टोली वापस आ जाए, हमें यहां से निकलना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम बाकेलाल है। इधर से गुजर रहा था कि एकाएक तुम्हें उस मांद में जाते और फिर तुम्हारे बाद कई सिंगनियों को मांद में प्रवेश करते देख मैं समझ गया कि तुम्हारे प्राण संकट में है। शेर आंख से भयभीत होते हैं, इसलिए मशाल अंदर फेंक कर उन्हें भयभीत किया। ओह, तो यही है वो बाकेलाल जिसकी चर्चा महाकागा कर रहा था। इसके कारण कटी थी महाकागा की पतंग। गुर्र! तुम कौन हो और यहाँ भयंकर वन में क्या कर रही थी? मेरा नाम, अरे रुको, उधर नहीं, उधर निगलू नामक भयंकर दलदल है। क्या दलदल? चेतक रुक, दलदल को तो मैं सूंघ लेता हूँ, मुझे तो आगे किसी दलदल की गंध नहीं आ रही। बुहु बुहु, हिनन। तुम उधर से घोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है चेतक, इधर से आगे बढ़। ही। घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे दलदल के प्रति आगाह कर दिया, वरना संकट खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं उधर से ही जाने वाला था। सहसा राजकुमारी एक वृक्ष की शाखा पर झूल गई। ही। अरे इसे क्या हुआ? स्वामी, आगे खतरा है, मुझे बुहु बुहु, हिन। चेतक रुक रुक रुक। रुकना तो अब पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे पांव दलदल में फंस चुके हैं। हिन। चेतक, तेरे पांव तो दलदल में फंस गए हैं। ही। मैं जानती थी कि आगे भयंकर दलदल है। तुमने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को बचाया था। ही। धोखेबाज। ही। अरे ये तो चली गई। चेतक, अब हमारा क्या होगा? कोई है? बचाओ, मेरी पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाओ। हिस्सी फुस्सी। ही। तभी नौजवान, रस्सी पकड़ लो और इसके फंदे में घोड़े सहित स्वयं को कसकर बांध लो। ही। ओह, मदद आ गई। ही। स्वामी, वो मुझे भी साथ ही बांधने को कह रहा है। बुहु बुहु, हिनन। उस अज्ञात मददगार ने अपने 2 घोड़ों के रथ को जोरदार एड़ लगाई। खींचो, हिनन। चेतक दलदल से सकुशल बाहर निकल आया। स्वामी देखा, भलाई का बदला भलाई से मिला। हमने सिंहों के हमले से उस स्त्री को बचाया था और ईश्वर ने हमारे लिए भी भेज दिया एक मददगार। ही। हिनन। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। यदि तुम मदद ना करते तो हम दलदल में समा जाते। मददगार ने बाकेलाल को अपना परिचय दिया। तुम इस समय सत्य धाम में हो और मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम है सत्यकाम। ही। हो, तो इसका मतलब मैं सत्य धाम आ पहुँचा हूँ। ही। यहीं पर मिलेगा मुझे सत्य रतन। बाकेलाल, तुम एक नेक इंसान लगती हो। यदि तुम कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अवश्य राजकुमार सत्यकाम। महल में सत्यकाम के साथ रहकर मैं सत्यकाम रतन का पता लगा सकता हूँ। अरे ये तानपुरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस तानपुरे को पहचानता हूँ। पुहु। इधर महाकागा भी आ पहुंचा था सत्य धाम में। यहाँ तो मोर ही मोर है। सेनापति, इस समय हम झूठपुरम में नहीं है। झूठ बोलना झूठपुरम में अनिवार्य है। यहाँ हम सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनमें से सत्य हंस नामक के हंस को किस प्रकार पहचानेंगे। तो फिर आगे बढ़ो मेरे काग दैत्यों और इन सभी हंसों को मार डालो। मैं इन सब के रक्त का तिलक लगाऊंगा। अरे दैत्य हमारी तरफ आ रहे हैं और इन्हीं में से होगा कोई एक सत्य हंस भी। ही। एक क्या 10 भाले मार। ही। महाकागा, इन हंसों पर तो भालों का असर ही नहीं हो रहा। बुहु। ही। नहीं लगा जी, नहीं लगा। इन्हें गंडासों से काट डालो। गुर्र।
कहीं गंडासों की भी धार खुरदुरी ना हो जाए। ही ही ही। महाकागा, गंडासे टूट गए। बुहु बुहु। ऐसा सत्य हंस के कारण हो रहा है। ही। इससे पहले कि हमारे राजकुमार सत्यकाम यहाँ आ जाए, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। ये हंस तो बोलते भी हैं। मिल गया सत्य हंस को खोजने का उपाय। ही। एक एक हंस का गला दबोचकर उनसे पूछो, ये सत्य धाम है, यहाँ कोई असत्य नहीं बोलता। ये हंस बोलने वाले हंस हैं, ये भी असत्य नहीं बोलेंगे, और तब हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन है सत्य हंस। ही। वाह, ये उपाय अति उत्तम है। ही। बात, क्या तू है सत्य हंस? क्या तू है सत्य हंस? नहीं, मैं सत्य हंस नहीं हूं, मैं सत्य हंस नहीं हूं। अब बचा केवल तू ही है सत्य हंस। हाँ, मैं ही हूं सत्य हंस। तो फिर बता कि तेरा रक्त मुझे किस प्रकार मिल सकता है, अन्यथा मैं तेरे पंख तोड़कर तुझे अपाहिज तो अवश्य ही बना दूंगा। ठीक तभी, सावधान, हंसों की झील से बाहर निकलो दुष्ट। हो, राजकुमार सत्यकाम आ गया। राजकुमार सत्यकाम तलवार लिए झील की ओर दौड़ा। हंसों को छोड़कर झील से बाहर निकल जाओ शैतानों। जब तक ये मुझे अपना रक्त नहीं देगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खचाक। आ। महाकागा से नहीं जीत पाएगा तू। सत्य हंस के रक्त का तिलक मुझे लगाने दे सत्यकाम, अन्यथा मुझे वो शक्ति पतंग नहीं मिल पाएगी जिससे सत्य रतन का पता चल सकेगा। टनाक। अब बोलो, कौन बचाएगा तुम दोनों को मेरे शिकारी पंजे से? ही। मैं बचाऊंगा दुष्ट महाकागा। गाजर मूली। ही। देवताओं ने दिव्य तलवार देते समय कहा था कि साग सब्जियों के नाम लेकर इसे चलाऊंगा तो प्रहार खाली नहीं जाएगा। कागा देवता की तलवार टूट गई। असंभव। वैंक वैंक। मेरे हाथ में दिव्य तलवार है, ये मुझे छोड़कर किसी को भी काट सकती है। ही। आलू टिंडा तोरी। ही। खचाक। आ। भागो, ये साग सब्जी देवता की तलवार लगती है। भागता कहाँ है कायर? रुक जा, अदरक लहसुन धनिया। भाग गया कायर कहीं का। रुकता तो उसके लहसुन जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर डालता। बाकेलाल पीठ दिखाकर भागने वाले को पीछे से भी ललकार नहीं करते। तुमने बहुत जल्दी मेरे उपकार का बदला उतार दिया बाकेलाल। यदि मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये तो मेरा फर्ज था राजकुमार। तभी ठोंग मारो, पंजा मारो, पंजा मारो। आई। आ। ये मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं राजकुमार? अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे अतिथि हैं, रुको। आक्रमण मत करो, शायद बाकेलाल को पता नहीं है। ही। मुझे क्या पता नहीं है राजकुमार? सत्यकाम। बुहु बुहु। बाकेलाल, तुम सत्य धाम में हो, यहाँ झूठ बोलना महापाप है। ही। किसी भी असत्य को हंस तुरंत भाप जाते हैं और सत्य हंस के आदेश पर उस पर आक्रमण कर देते हैं। तुमने शायद अभी अभी असत्य कहा। ही। अवश्य ही तुमने फर्ज समझकर मेरे प्राण महाकागा से नहीं बचाए। ही। और यही असत्य भापकर हंसों ने तुम पर आक्रमण कर दिया बाकेलाल। यहाँ कभी भूलकर भी असत्य को सोचना भी नहीं। कहते हैं सत्य हंस सत्य का प्रतीक है, सत्य का सम्मान करना। ही। गुर्र, इस कमबख्त सत्य हंस को तो मैं देख लूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।